आखिर भगवान श्री राम को मारने क्यों आई थी रावण की पत्नी मंदोदरी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो दूसरी स्त्री की परछाई से भी दूर रहते थे। फिर भी रावण की पत्नी मंदोदरी मारने आई थी। तो आज हम सुनाएंगे मंदोदरी की कथा, रावण की महारानी और श्रीराम की दिव्यता की साक्षी। तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब रावण माता सीता का हरण कर चुका था। लंका के महलों में बड़ी हलचल मची थी, चारों तरफ चर्चा थी। रावण माता सीता को हर के ले आया है। पर उस महल के एक कोने में एक स्त्री बैठी थी, सिर झुकाए हुए। वो थी मंदोदरी, रावण की धर्मपत्नी, लंकेश की रानी। मंदोदरी को जब यह समाचार मिला कि रावण माता सीता को छल से उठा लाया है, तो उसके कलेजे में आग लग गई। वो जानती थी ये पाप है, ये अपराध है, और पाप का फल तो निश्चित ही विनाश होता है। तेज कदमों से वो रावण के दरबार में पहुंची। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, गर्व से सीना फुलाए। मंदोदरी ने गरजती हुई आवाज में कहा, स्वामी, आपने क्या किया? आप तो वीर थे, महान थे, फिर छल क्यों किया एक अबला नारी के साथ? रावण हंसा, मंदोदरी, तुम नहीं जानती मैं किसे लाया हूं। वो साधारण नारी नहीं है, वो राम की पत्नी है, और अब राम को घुटनों पर लाकर उसका सर्वनाश करूंगा। मंदोदरी का दिल कांप उठा। वो जानती थी श्रीराम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, साक्षात धर्म के अवतार हैं। मंदोदरी हाथ जोड़कर बोली, स्वामी छोड़ दीजिए, माता सीता को क्षमा मांग लीजिए, वरना आप लंका और हम सब विनाश के गर्त में चले जाएंगे। लेकिन रावण के कानों पर जूं तक न रेंगी। अहंकार की आग में वो अंधा हो चुका था। मंदोदरी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर रावण अपने पाप के मार्ग पर बढ़ता रहा। समय का चक्र तेजी से घूमा। श्रीराम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। असंख्य युद्ध हुए। रावण के वीर योद्धा कुंभकर्ण, मेघनाद एक एक कर धराशायी हो गए। आखिरकार श्रीराम के हाथों रावण मारा गया। लंका नगरी में सन्नाटा छा गया, चारों तरफ रुदन था। मंदोदरी ने जब अपने स्वामी रावण का शव देखा तो उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो जानती थी यह सब अहंकार का परिणाम था, पर मन का एक कोना फिर भी दुखी था। उसने क्रोध में निर्णय लिया, राम ही इसके दोषी हैं, राम ही हमारे कुल का विनाश कर लाए। मैं श्री राम को श्राप दूंगी। उसने व्रत लिया, मैं श्री राम के पास जाऊंगी और उन्हें श्राप दूंगी कि जैसे उन्होंने मेरा सर्वस्व छीना, वैसे ही उनका भी हृदय चीर दिया जाए। मंदोदरी अपने महल से निकल पड़ी। मन में आग थी, आंखों में आंसू थे। वो सीधे श्रीराम के शिविर की ओर बढ़ी। रास्ते में उसे मिला बजरंग बली, हनुमान। हनुमान जी ने मंदोदरी को आते देखा। उनके भीतर सब समझने की शक्ति थी। वो मंदोदरी का संकल्प जान गए। हनुमान मुस्कुराए, उनके भीतर करुणा थी। वो मंदोदरी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माता मंदोदरी, क्रोध में अंधी न होइए। आप श्रीराम से मिलिए, उनकी दिव्यता स्वयं आपके क्रोध को शांत कर देगी। श्राप देने चली हो, लेकिन वहां जाकर आप देखोगी कि प्रभु राम कोई साधारण योद्धा नहीं है, वे तो धर्म स्वरूप हैं। मंदोदरी के भीतर द्वंद्व मच गया, पर फिर भी उसने प्रण किया, मैं देखती हूं, मैं स्वयं जाकर देखूंगी क्या है श्रीराम। मंदोदरी धीरे धीरे श्रीराम के शिविर में पहुंची। शिविर के भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा श्रीराम ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, ऐसा तेज जो किसी सामरिक विजेता का नहीं बल्कि धर्म और प्रेम का था। मंदोदरी ने जैसे ही श्रीराम के समीप कदम बढ़ाए, एक चमत्कार हुआ। श्रीराम का तेज इतना प्रचंड था कि मंदोदरी की छाया तक श्रीराम को छू न सकी। जहां मंदोदरी की छाया श्रीराम के समीप पहुंचती, वहां स्वयं छाया भी हट जाती। मंदोदरी हतप्रभ रह गई। उसने सोचा, अरे ये तो साक्षात धर्म स्वरूप हैं, इनमें कोई काम, कोई क्रोध, कोई अहंकार नहीं है। ये तो सच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसका हृदय भीतर से कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्रोध, द्वेष, घृणा सब बह गए। अब केवल श्रद्धा रह गई थी। मंदोदरी ने वहीं भूमि पर सिर झुकाया ही प्रभु श्रीराम को नमन किया। मंदोदरी ने झुककर भूमि को नमन किया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भीतर का सारा विष बह चुका था। अब केवल पवित्र श्रद्धा का दीप जल उठा था। वो सोचने लगी, जिस महापुरुष के समीप भी मेरी छाया नहीं टिक पा रही,
उस महापुरुष को मैं श्राप देने चली थी। मैं कितनी अज्ञानी थी। मंदोदरी ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। श्री राम अब उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई घृणा नहीं थी, कोई तिरस्कार नहीं था, केवल करुणा थी, ममता थी, अपनापन था। श्री राम ने मंदोदरी की ओर देखकर बड़े शांत स्वर में कहा, माता, मंदोदरी दुखी मत होइए। जो होना था वही हुआ। यह संसार कर्मों के अधीन है। रावण ने जो कर्म किए उनका फल उसे भोगना ही था, पर आप जैसी पुण्यात्मा का दोष नहीं है इसमें। आपने तो सदा धर्म का पक्ष लिया। आपका हृदय निर्मल है। मंदोदरी फफक कर रो पड़ी। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मैंने आपको श्राप देने का विचार किया था। मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानवश आपको दोषी समझ बैठी थी, पर आज आपकी दिव्यता ने मेरे सारे अंधकार को मिटा दिया है। श्री राम मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान में इतनी मिठास थी जैसे बादल बरसने के बाद धरती की प्यासी मिट्टी की महक। श्री राम बोले, माता, आप तो धर्मपथ की रक्षक हैं। रावण का पतन किसी एक घटना का परिणाम नहीं था। उसने अनेक जन्मों से जो पाप संचित किए थे, उनका फल उसे आज मिला है। आप चिंता त्याग दीजिए। मंदोदरी ने अपने माथे से भूमि को छूते हुए श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा, प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे समझ आया कि सच्चा वीर वही है जिसमें विजय के बाद भी अभिमान नहीं होता। सच्चा वीर वही है जो क्षमा को अपना आभूषण बनाता है। श्री राम मंदोदरी को आशीर्वाद देते हुए बोले, आपका जीवन धर्म की रक्षा का उदाहरण रहेगा। आपका नाम युगों तक श्रद्धा से लिया जाएगा। धर्म कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मंदोदरी के भीतर जो शूल था, जो ग्लानि थी, जो दुख था, वो सब प्रभु के वचनों से गलकर प्रेम बन गया। श्री राम ने मंदोदरी को एक गूढ़ बात समझाई। वे बोले, माता, इस संसार में हर आत्मा अपने कर्मों की गाड़ी में बंधी है। कभी हम अच्छे कर्मों से ऊपर उठते हैं तो कभी बुरे कर्मों से नीचे गिरते हैं, पर जो भी होता है वह हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होता है। कोई किसी का नाश नहीं करता। सब अपने कर्मों से स्वयं अपना मार्ग तय करते हैं। रावण ने भी वही भोगा जो उसके कर्मों ने कभी महो रचा था। साजती मंदोदरी मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। उसे पहली बार समझ आया कि दोष दूसरों को देने से कुछ नहीं होता, अपने भीतर झांकने से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। मंदोदरी ने अंत में श्री राम के समक्ष प्रण किया, प्रभु, अब मेरा शेष जीवन धर्म की सेवा में बीतेगा। अब मैं रावण के पापों का प्रायश्चित करूंगी। अब मैं धर्म, प्रेम और क्षमा का संदेश फैलाऊंगी। श्री राम ने मंदोदरी को आश्वस्त करते हुए कहा, माता, आपका जीवन स्वयं एक संदेश है। आपके हृदय की निर्मलता ही इस युग को शिक्षित करेगी। जाइए, धर्म की ज्योति जलाइए। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर श्री राम को प्रणाम किया और लौट चली। उसके हृदय में अब कोई क्रोध नहीं था, केवल भक्ति थी, केवल समर्पण था, केवल प्रेम था। तो भाइयों और बहनों, मंदोदरी की यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि जब क्रोध आए तो पहले सत्य को जानो। यह सिखाती है कि जिसने जीवन में मर्यादा, प्रेम और क्षमा को अपनाया, वही सच्चा विजेता बनता है। श्री राम की तरह जीवन में संयम रखो और मंदोदरी की तरह सत्य स्वीकार करने का साहस रखो। अगर आपको भी ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, अगर आपको भी लगा हो कि धर्म, प्रेम और क्षमा की शिक्षा आज भी जरूरी है, तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस धर्म यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए।